उद्धार हुआ। व्यक्ति जब जीवन में सत्संग करता है तब जाकर के व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। आत्मजीव जी के जीवन में सत्संग आया इसलिए उद्धार हुआ। धुंधुली के जीवन में सत्संग नहीं था इसीलिए धुंधुली कुएं में कूद करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। समय बीता, गोकर्ण जी ने सोचा कि पहले पिताजी की बारी आई फिर माताजी की, अब हमारी ना आए, इसलिए बारी आने से पहले ही तीर्थ यात्रा को चल पड़े। इसलिए धुंधुकारी से कहा भैया हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं। धुंधुकारी ने कहा कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ तीर्थ यात्रा करो। तब तो श्री गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल चले। यहाँ धुंधुकारी अकेला भवन में रहने लगा। 5 वैश्याओं को घर ले आया। ये 5 वैश्याएं कौन कौन है? बोले पंच इंद्रियां, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान। ये पंच इंद्रियां हमें अपनी अपनी ओर खींचती। इसलिए प्रहलाद जी कहते महाराज जिह्वै न भक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। हर व्यक्ति इन 5 से घिरा हुआ है, इन पंच इंद्रियों से। आंख कहती हमें अच्छा देखना है, नाक कहती हमें अच्छा सूंघना है, जिह्वा कहती है हमें अच्छा चखना है, कान कहते हमें अच्छा सुनना है, त्वचा कहती हमें अच्छा स्पर्श करना है। ये पंच इंद्रियां जीवात्मा को अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। आज 5 वैश्याओं को घर ले आया धुंधुकारी, उनके साथ जीवन व्यतीत करने लगा। समय बीता, एक दिन वैश्याओं ने सोचा कि इससे पर्याप्त धन हमें मिल चुका है, कहीं किसी दिन राजा इसे पकड़ लेगा तो इसके साथ हमें भी फांसी की सजा सुना देगा। इसलिए धुंधुकारी को मारने का विचार 5 वैश्याओं ने बना लिया। 5 वैश्याओं ने खूब शराब धुंधुकारी को पिलाई। अब जब धुंधुकारी शराब पीकर उन्मत्त हो गया तब 5 ने मिलकर के 2 ने हाथ पकड़ लिए, 2 ने चरण पकड़ लिए और एक वैश्या उसका गला दबाने लगी। परंतु जब धुंधुकारी नहीं मरा तब उनमें से वैश्या ने कहा बोली ये बड़ा पापी है, इतने जल्दी नहीं मरेगा, इसलिए जलते हुए अंगारे चूल्हे से ले आई और तप्तांगार समूहाश्चह तन्मुखे विचिक्षिपु अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। जलते हुए अंगारे धुंधुकारी के मुख में भर दिए। तड़प तड़प कर धुंधुकारी की मृत्यु हुई। धुंधुकारी की मृत्यु हुई। 5 वैश्याओं ने वहीं पर एक गड्ढा खोदा, उसमें धुंधुकारी को डाल दिया और धन लेकर के 5 अपने अपने घर को चल पड़े। यहाँ धुंधुकारी प्रेत रूप में परिणत हो गया। आत्मदेवी जी महाराज का उद्धार हुआ। धुंधुली कुएं में कूदकर मर गई। ये सोचकर गोकर्ण महाराज ने सोचा कि हमें अपने पिताजी और माताजी के लिए श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। इसलिए गोकर्ण जी गया पहुंचे, वहां अपने माता पिता के लिए तर्पण इत्यादि श्राद्ध इत्यादि क्रियाएं की। तब तो किसी व्यक्ति के द्वारा पता चला कि हमारे भाई की भी मृत्यु, धुंधुकारी की भी मृत्यु हो गई है। तब धुंधुकारी के लिए भी गया श्राद्ध किया। यहाँ आत्मदेव जी और धुंधुली एवं धुंधुकारी के श्राद्ध के पश्चात गोकर्ण जी ने सोचा, बोले अब अपने घर की ओर प्रस्थान करें। यहाँ गोकर्ण जी महाराज अपने घर उत्तम नगर की ओर आ गए। उत्तम नगर में लोगों ने कहा महाराज आप यहाँ हमारे घर में आज विश्राम कीजिए। किसी ने कहा हमारे घर पर विश्राम कीजिए। परंतु गोकर्ण जी ने कहा नहीं, आज हम अपने ही भवन में निवास स्थान में विश्राम करेंगे। तो अपने ही भवन में यहाँ गोकर्ण महाराज ने आसन लगाया, भगवत भजन कर कर विश्राम करने लगे। रात्रि हुई, निशीच वेला आई, तब तो धुंधुकारी जो प्रेत रूप में था वह गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया। गोकर्ण जी को डराने का प्रयास करने लगा। सकृत में सह सकृत दस्ती सकृत च महिषो भवत् सकृत इंद्रः सकृत चागी पुनश्च पुरुषो भवत्। कभी अग्नि हो जाए, कभी भेड़ हो जाए, कभी
भैंस हो जाए, कभी अग्नि हो जाए, कभी इंद्र हो जाए, कभी मनुष्य का शरीर ले ले, ऐसे अनेक रूप बदलकर धुंधुकारी गोकर्ण जी को डराने का प्रयास करने लगा। परंतु गोकर्ण जी परम भगवत भक्त, हाथ में जल लिया, भगवान का स्मरण किया, जो धुंधुकारी पर छींटा लगाया, तब तो छींटा मारते ही धुंधुकारी बोलने लगा। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो? तब तो धुंधुकारी ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी के नाम, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं, जो अपने द्वारा किए गए कुकर्मों से इस प्रेत शरीर को प्राप्त हुआ हूं, उस प्रेतत्व को प्राप्त हुआ। आज यहाँ गोकर्ण जी ने कहा कि भैया आपके उद्धार के लिए तो हमने गया में श्राद्ध भी किया था, तो आपका उद्धार क्यों नहीं हुआ? भाई गया में जिसके निमित्त श्राद्ध कर दिया जाए, शास्त्र कहते हैं उसका उद्धार होता है, आपका क्यों नहीं हुआ? धुंधुकारी ने कहा गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, एक क्या गया में 100 श्राद्ध करोगे तो भी हमारी मुक्ति न हो। अच्छा, धुंधुकारी ने तो इसलिए कहा कि हम पापी, हमारा उद्धार नहीं होगा, कुछ और साधन करो। परंतु कहते हैं धुंधुकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ? गया में तो श्राद्ध कर दिया था, और शास्त्र कहते हैं गया में जिसका श्राद्ध हो जाए वो भले ही कोई भी हो, उसका उद्धार होता है। तो उसका एक कारण है, क्या? अच्छा, गोकर्ण जी की यहाँ ये जो धुंधुकारी है, धुंधुकारी की माता कौन है? बोलते क्यों नहीं? पूरी कथा सुन ली। कौन है धुंधुकारी की माता? धुंधुली की बहन का पुत्र है धुंधुकारी। गोकर्ण जी को ये बात पता न थी, और गोकर्ण जी को क्या किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि धुंधुकारी जो है वो धुंधुली की बहन का पुत्र है। ये बात केवल 3 लोगों को पता थी, धुंधुली को, धुंधुली की बहन को, और धुंधुली की बहन के पति को। तो गोकर्ण जी महाराज ने जब गया में श्राद्ध किया, तो श्राद्ध करते समय वो अपना गोत्र लगा रहे थे, गोत्र में गड़बड़ी हुई, इसलिए धुंधुकारी का उद्धार नहीं हुआ। हमारे सनातन धर्म में तो जब संकल्प लगाया जाता है तो संकल्प में सब कुछ कहा जाता है, कौन सा समय चल रहा है, कौन सी ऋतु है, कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है, कौन करवाना चाहते हैं, उनका नाम क्या है, उनका गोत्र क्या है। जब संकल्प होता है तो सब कहा जाता है। तो संकल्प में जब गोकर्ण जी अपने गोत्र का उच्चारण कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मेरा भाई है, ये समझ करके श्राद्ध किया, तो इसलिए धुंधुकारी का उद्धार नहीं हुआ। कहते हैं धुंधुकारी के उद्धार के लिए अब तो गोकर्ण जी चिंतित हो गए, क्या करें कि मेरे भाई का उद्धार हो। समय बीता, अगला दिन आया, गोकर्ण जी ने गांव में सब लोगों से पूछा, परंतु सबने कहा महाराज सबसे बड़े विद्वान इस क्षेत्र के आप ही हैं, जब आपको पता नहीं तो दूसरे और कौन क्या कहेगा। चिंतित हुए सभी लोग, क्या किया जाए। गोकर्ण जी ने सूर्य को स्तंभित कर दिया और भगवान सूर्य नारायण से पूछा, हे प्रभु आप ही अब मेरे भाई के उद्धार का साधन बताइए। तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा, हे गोकर्ण जी आप अपने भाई के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा को मिटाने वाली श्रीमद् भागवत की कथा कीजिए। तब तो गोकर्ण जी परम प्रसन्न हुए, यहाँ उन्होंने भागवत जी का अनुष्ठान किया, भागवत जी आरंभ हुई। धुंधुकारी प्रेत शरीर धारण कर कथा में सुनने के लिए आया, परंतु वायु शरीर होने के कारण एक जगह स्थिर होकर कथा न सुन सका। चिंतित होकर वहीं एक सप्त ग्रंथि वाला बांस था, धुंधुकारी जाकर के उस सप्त ग्रंथि वाले बांस में जाकर के बैठ गया। सप्त ग्रंथि वाले बांस में जाकर के जो धुंधुकारी बैठा, प्रथम दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे में तीसरी, इस प्रकार 7 दिनों में 7 ग्रंथियां फट गई। धुंधुकारी मुक्त हो गया, और मुक्त होकर के धुंधुकारी दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटिः कुंडलान्वितः। मुकुट कुंडल धारण किए हुए धुंधुकारी तत्काल वहां प्रकट हो गया। आकाश से विमान आया, धुंधुकारी ने भागवत जी को नमस्कार किया, गोकर्ण जी को नमस्कार किया, और विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जाने